नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो लेके हम काफ़ी एक्साइटेड हैं और ये वीडियो हम आज से 2 साल पहले बनाने की सोच रहे थे, लेकिन इंडिया में डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन्स को लेके कुछ गाइडलाइन फ्रेम कर दी थी, जिस कारण हम ये जो वीडियो है नहीं बना पाए। लेकिन रिसेंटली उसने डीजीसीए ने अपनी गाइडलाइंस में थोड़े अमेंडमेंट्स किए हैं, जिसके कारण कि ये वीडियो बनाना पॉसिबल हुआ है। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है DJI का मैविक एयर 2 फ्लाई मोर कॉम्बो ड्रोन। तो हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे ये ड्रोन आप कैसे इंडिया में लीगली परचेज़ कर सकते हैं और कैसे आप उसको DGCA की वेबसाइट पे एनालिस्ट कर सकते हैं। तो अगर परचेज़ की बात करें तो आप इसको ऑफ़लाइन परचेज़ कर सकते हैं इंडिया में। ऑफ़लाइन परचेज़ करेंगे तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली ग्रे चैनल का प्रोडक्ट मिलेगा, आपको कोई वारंटी नहीं मिलेगी, कोई बिल नहीं मिलेगा और जो कॉस्ट होगी वो लगभग 1,10,000 के आसपास होगी। जबकि यही ड्रोन अगर आप दुबई, US, कनाडा से अगर लेके आते हो तो आपको ये लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये में मिल जाता है। और हम आपको यहाँ ये ज़रूर मेंशन कर दें और हम ये रिकमेंड करना चाहते हैं कि आप जब भी ये ड्रोन परचेज़ करें तो फ्लाई मोर कॉम्बो किट के साथ ही परचेज़ करना, क्योंकि उसके साथ जो एसेसरीज़ इंक्लूडेड है वो बहुत काम की एसेसरीज़ हैं जो आपके फर्दर यूज़ के टाइम पे काफ़ी काम आने वाली है। और अगर आप बात करें ऑनलाइन परचेजिंग की तो आप इसे ऑनलाइन भी इंडिया में परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है। एक वेबसाइट है आई एम अ स्टूडेंट, उस पे भी ये अवेलेबल है, लेकिन उस पे भी वारंटी जो है वो नहीं अवेलेबल, इस वजह से हम वहाँ से परचेज़ नहीं कर पा रहे थे। रिसेंटली हमने गूगल पे सर्च किया तो हमें एक वेबसाइट मिली designinfo.in। बिल्कुल नई वेबसाइट थी और हमें ऑर्डर करने से पहले बहुत डर भी था कि पता नहीं हमारा प्रोडक्ट हमें मिलेगा भी कि नहीं। लेकिन हमने ट्रस्ट पायलट जो एक इंडिविजुअल रिव्यूअर वेबसाइट है उस पे हमने डिज़ाइन इन्फो के रिव्यू चेक किए तो रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। 4.8 की रेटिंग थी और जो लोगों ने कमेंट किए थे वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे। तो उसके बाद हमने इनका GST नंबर, इनका लोकल बॉम्बे में जो बिज़नेस ऑफिस है और हमने इनके कस्टमर जो आफ्टर से जो सेल्स सर्विस है उस पे भी कॉल की, तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और फाइनली हमने सोचा कि ये रिस्क आपके लिए हमें लेना ही पड़ेगा। अगर हमें ये वीडियो बनानी है आपके लिए तो हमें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। तो हमने ऑर्डर कर दिया इस वेबसाइट पे और ये जो ऑर्डर है सक्सेसफुली हमें डिलीवर भी हो गया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, नया प्रोडक्ट बिल्कुल सील्ड पैकिंग में। तो ये था अभी तक का परचेजिंग का हमारा एक्सपीरियंस कि आप कैसे इसको परचेज़ कर सकते हैं। और जो ये डिज़ाइन इन्फो वेबसाइट है इसका जो प्राइस है इस पे 1,30,000 रुपये है, लेकिन इस पे आपको GST बिल मिल रहा है। तो अगर आपकी बिज़नेस फर्म है तो आप GST इनपुट ले सकते हैं। तो अगर आप प्राइस कंपेयर करेंगे ऑफलाइन लोकल मार्केट से तो प्राइस सेम हो जाता है। फिर 1,10,000 का वहाँ से भी पड़ता है और 1,10,000 का इस वेबसाइट से भी पड़ता है GST इनपुट कैलकुलेट करने के बाद। और वैसे इसकी कॉस्ट 1,30,000 रुपये इस वेबसाइट पे। और अगर हम बात करें इसकी एनलिस्टिंग की तो हमने DGCA को ऑफिशियली मेल भेज के ये कंफर्म किया है कि आप इस ड्रोन को उनकी वेबसाइट पे एनलिस्ट कर सकते हैं। बिना एनलिस्ट किए ये ड्रोन रखना बिल्कुल इलीगल है, जैसे कि एक गन रखना विदाउट लाइसेंस। तो अगर आप ये ड्रोन परचेज़ करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप इस वेबसाइट के ऊपर इसे एनलिस्ट कर लें। अगर आप ऑलरेडी इसको परचेज़ कर चुके हैं और आपके पास है तो भी आप उस ड्रोन को इस वेबसाइट पे एनलिस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे आप अपने ड्रोन की एनलिस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए गूगल पे सबसे पहले आप डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की वेबसाइट सर्च करेंगे। उसके लिए DGCA इंडिया जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहला लिंक आएगा dgca.gov.in। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट का जो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है वो हिंदी लैंग्वेज में है और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप यहाँ से इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो नीचे यहाँ ड्रोन्स का बटन है, इस बटन पे क्लिक करोगे तो फर्दर वेब पेज खुल जाएगा। इस पेज के ऊपर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी है। उसमें फर्स्ट लिंक जो है वो है कार सेक्शन 3 सीरीज़ X पार्ट 1। इस पे क्लिक करोगे तो आप एक PDF ओपन होगी। ये जो PDF है एक गाइडलाइंस हैं जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 1 दिसंबर 2018 को फ्रेम की थी और इस गाइडलाइंस का पर्पस ये था कि इंडिया में सिविल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को किस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो ड्रोन्स थे उनको उनके वेट के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे पहली कैटेगरी है नैनो।
नैनो कैटेगरी का ड्रोन है जो कि लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम है। हमारा जो DJI का मैविक मिनी और मैविक मिनी 2 ड्रोन्स होता है वो नैनो कैटेगरी के ड्रोन होते हैं, और उन ड्रोन्स के लिए किसी तरीके की रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस या यूनिक आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, और आप उनको अपने प्राइवेट स्पेस में या फिर लोकल बॉडी की परमिशन से ईजिली फ्लाई कर सकते हैं। माइक्रो कैटेगरी के ड्रोन होते हैं जो कि ग्रेटर देन 250 ग्राम्स और लेस देन और इक्वल टू 2 kg होते हैं। जो हमारा DJI का मैविक A ट्रू ड्रोन है वो माइक्रो कैटेगरी में आता है, और इसलिए उसको एनलिस्ट करवाना ज़रूरी है। इससे जो बड़े ड्रोन हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये कमर्शियल ड्रोन्स हैं, जैसे कि कुछ ड्रोन एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं या मेडिसिन डिलीवरी के लिए यूज़ होते हैं। तो उसके बाद एनलिस्टमेंट के लिए हम दोबारा उस वेबसाइट पे चले जाते हैं। यहाँ और भी जो रिवाइज गाइडलाइंस हैं या RPAS डू और डोंट्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हैं। एनलिस्टमेंट के लिए आपको डिजिटल स्काई गेट योर इम्पोर्ट क्लियरेंस /UIN, UIN का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, UAOP का मतलब होता है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट। इसके लिए आपको डिजिटल स्काई लिंक पे क्लिक करना है। फर्दर एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज में अगर आप नीचे आओगे तो आपको नीचे यहाँ दिया होगा फ्लाइंग नैनो एंड माइक्रो इन अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस, यू आर एग्जेम्प्टेड इफ़ यू आर फ्लाइंग। अगर आप माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन 200 फीट तक उड़ाते हो और नैनो कैटेगरी का ड्रोन 50 फीट तक उड़ाते हो तो उससे रिलेटेड जो आपको रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दी है। अगर नैनो कैटेगरी के ड्रोन आप 50 फीट तक उड़ाते हो तो आपको UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की ज़रूरत नहीं है, आपको UAOP, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़्लाइट प्लान यानी कि आपको डिजिटल स्काई पे NPNT, नो परमिशन नो टेक ऑफ कंप्लाई होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको डू और डोंट्स ध्यान रखने हैं। और अगर आप माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन अप टू 200 फीट उड़ाते हैं तो आपको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट है ये सिर्फ जो माइक्रो से बड़ी कैटेगरीज़ हैं उन्हीं के लिए ज़रूरत है, उससे छोटे के लिए ज़रूरत नहीं है। आपको फ़्लाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है, और आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको तभी मिलता है अगर आपका ड्रोन NPNT, नो परमिशन नो टेक ऑफ हो। जबकि NPNT जो ड्रोन है वो अभी DJI का कोई भी ड्रोन NPNT कंप्लाई नहीं है। तो इसीलिए आप अभी जो DGCA है आपको अलाउ कर रही है कि एटलीस्ट आप अपने ड्रोन को एनलिस्ट कर दीजिए ताकि आपके ऊपर कोई भी पेनल लीगल एक्शन ना हो। हाँ, फ़्लाइट प्लान जो है वो तभी आप पे इम्प्लीमेंट होता है जब आप डिजिटल स्काई पे रजिस्टर होते हैं, और माइक्रो कैटेगरी के ड्रोन के लिए फ़्लाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ड्रोन अगर डिजिटल स्काई के साथ कंपैटिबल नहीं है तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको अपने ड्रोन को इनकी वेबसाइट पे एनलिस्ट करना है किसी भी लीगल एक्शन से बचने के लिए। और अभी के लिए सिर्फ आप एनलिस्टमेंट कर सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है अभी आप नहीं ले सकते, क्योंकि जो माइक्रो कैटेगरी के ड्रोन है वो DJI के NPNT, नो परमिशन नो टेक ऑफ कंप्लाई नहीं करते हैं। तो एनलिस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मेंशन है, आप वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पब्लिक नोटिस का एक मेंशन किया हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी, और इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट है वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ नॉन कंप्लाइंट ड्रोन्स फ्लाइंग इन इंडिया। जैसे कि DJI का जो कि NPNT कंप्लाइंट नहीं करता है तो उस तरीके के ड्रोन आप वॉलंटरी डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। तो और इनिशियली हमने इस ये जो नोटिफिकेशन था इसमें एक डेडलाइन मेंशन थी कि आप उसी बीच में अपने ड्रोन को एनलिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने रिसेंटली ईमेल करके DGCA से ये कंफर्म किया है कि अभी भी अगर आप चाहो तो अपना ड्रोन इनकी वेबसाइट पे एनलिस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक एनलिस्ट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपना ड्रोन एनलिस्ट कर सकते हैं। जितने भी एयरक्राफ्ट हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट उनको एनलिस्ट करना ज़रूरी है। और जो इसकी एनलिस्टमेंट है वो 2 पार्ट्स में होगी। फर्स्ट, आप जो ड्रोन का ओनर है वो इसके डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आधार कार्ड या पासपोर्ट अपलोड करके एक लॉगिन क्रिएट करेंगे, और उस लॉगिन जो क्रिएट करने के साथ ही आपको एक ऑनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर असाइन हो जाएगा।
और वो लॉगिन यूज़ करके फिर आप अपने सभी ड्रोन उसके ऊपर अपलोड कर लोगे और सभी ड्रोन्स को एक यूनिक ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। और हम इसमें आपको दोबारा फिर बता दें कि बिना एनलिस्ट किए ड्रोन आपको इनवाइट करता है पिनल एक्शन एज़ पर एप्लीकेबल लॉ, तो आप एनलिस्टमेंट ज़रूर कर लें। और एनलिस्टमेंट के लिए जो स्टेप्स हैं उसमें उसको शुरू करने से पहले आपके पास कुछ चीज़ें प्रिपेयर हो जानी चाहिए, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट की जो फर्स्ट पेज और लास्ट पेज है वो एक सिंगल शीट के ऊपर आपके पास सॉफ्ट कॉपी रेडी होनी चाहिए, या आधार कार्ड का फ्रंट और बैक सिंगल शीट के ऊपर रेडी होना चाहिए। उसके बाद जो आपका ड्रोन है उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और एक क्लोजअप व्यू जिसमें कि उसका सीरियल नंबर दिख रहा हो, ये भी इसकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास तैयार होनी चाहिए। और थोड़ा ध्यान रखें कि जब आप फ़ोटोज़ क्लिक करें तो साथ में एक मेजरिंग स्केल रख दें, ताकि आइडिया लग जाए उससे कि जो ड्रोन है उसका क्या साइज़ है, उसकी डायमेंशन का आइडिया लग जाए। और इसके लिए हम आपको दिखा देते हैं कि हमने एक जो पैड था, एक जो मेजरिंग पैड था वो यूज़ किया है। आप वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर मेजरिंग कर सकते हैं स्केल साथ में रख के। उसके बाद आपके पास यूटिलिटी बिल की कॉपी होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या गैस या फिक्स लाइन। और अगर आप चाहो तो बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी यूज़ कर सकते हो, और लेकिन वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर अगर आप कोई फाइनेंशियल डिटेल है तो उसको ब्लैकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल ओनर्स की रजिस्ट्रेशन की, तो उसके लिए आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसकी भी सॉफ्ट कॉपी आप तैयार करके रख लीजिए अपने साथ। उसके साथ कुछ और डिटेल्स हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। और जब ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं तो उसके बाद नीचे एक बटन है एनलिस्ट माई ड्रोन, इस पर क्लिक करके एनलिस्टमेंट प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सॉफ्ट कॉपीज़ हमारी इस पीसी पे रेडी हैं। तो अब हम एनलिस्टमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए क्लिक करेंगे एनलिस्ट माई ड्रोन पे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे डिटेल्स दिख रही होंगी, इसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी बटन के ऊपर क्लिक करना है, और आपका जो मोबाइल नंबर आपने इस पर एंटर किया है उसके ऊपर आपको एक ओटीपी आया होगा, आपने वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है। और ओटीपी एंटर करने के बाद आपने एनरोल पे क्लिक करना है। आपको एक मैसेज आएगा, थैंक यू सतीश वर्मा फॉर प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड डिटेल्स, प्लीज़ चेक अ वेरिफिकेशन लिंक। आपका जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन गया होगा, अब आपने वो वेरिफिकेशन ईमेल चेक करना है। और अगर आपको वो इनबॉक्स में ना दिखे तो आप उसको स्पैम में चेक कर सकते हैं। ये स्पैम में आ गया है, तो कोशिश करें आप उसको स्पैम से निकाल लें और अपने इनबॉक्स में ले आएँ, क्योंकि फ़र्दर ईमेल्स भी इनबॉक्स में ही आए ताकि। तो इस लिंक इसको मेल को खोलोगे आप तो आपको सामने ईमेल दिख रही होगी, इसके ऊपर एक लिंक है। अगर ये लिंक क्लिकेबल ना हो तो आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ वेरिफिकेशन के लिए आपको इस लिंक को क्लिक करना है। इस तरीके से न्यू टैब पे जाके आप इसे खोलेंगे तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। और इस पे 2 ऑप्शन है, आई एम अ इंडिविजुअल ओनर एंड आई एम अ कॉर्पोरेट ओनर। तो हम इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके लिए हम आई एम अ इंडिविजुअल ओनर पे क्लिक करेंगे। तो इस पेज के ऊपर आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे फुल नेम, नेशनैलिटी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फुल नेम ऑफ फादर एज़ पर आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, आधार या पासपोर्ट, आधार नंबर। और मेक श्योर कि जो आपका आधार की कॉपी है वो 300 KB से कम हो। ये पहले ही ध्यान रखो कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो सारे 300 KB से कम हो, अदरवाइज़ ये अपलोड नहीं करेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे आई हेयर बाय सबमिट वॉलेंटरली अ स्कैन कॉपी ऑफ माई आधार कार्ड फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग माई आइडेंटिटी थ्रू ऑल मेथड एज़ पर लॉ, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे करंट एड्रेस जो भी है आपका वो आपने एंटर करना है। नीचे आपने अपलोड करना है एड्रेस प्रूफ करंट एड्रेस के लिए, और उसके लिए आप कोई भी बिजली का बिल या टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट अपलोड फाइल जो है वो है आपकी
जो आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, जो सबसे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपने चूज़ करनी है और उसका डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड करना है। और उसके बाद नीचे ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप देखोगे नीचे इंडिविजुअल ऑनर प्रोफाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड द OAN, एक नंबर आपको OAN का उसी टाइम मिल जाएगा। प्लीज़ कोट योर OAN इन ऑल योर कम्युनिकेशन। ये OAN नंबर जो है आप अपने पास प्रिजर्व कर लें फॉर फ्यूचर यूज़। और अगर आप चेक करेंगे तो ईमेल के ऊपर भी ये नंबर आपको आ गया होगा। अगर इनबॉक्स में नहीं है तो स्पैम में चेक कर लेना, आपको ये नंबर आपको वहाँ मिल जाना चाहिए। और उसके बाद आप ऊपर आओगे अगर तो यहाँ ऑप्शन आएगी बैक टू माई ड्रोन्स, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन आएगी एनलिस्ट न्यू ड्रोन, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगी, आपको ड्रोन्स की बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी है। आपका ड्रोन अगर सेल्फ असेंबल है तो आप यहाँ इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। आपको अपना ड्रोन का मैन्युफैक्चरर नेम, मॉडल नेम, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, सीरियल नंबर प्रोवाइड करना है। उसके बाद कैप्चा एंटर करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ़ फ़्लाइट कंट्रोलर, फ़्लाइट कंट्रोलर होता है जो कि आपके ड्रोन के अंदर लगा होता है। सीरियल नंबर ऑफ़ ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जो कि आपका रिमोट कंट्रोल का सीरियल नंबर है। ये दोनों डिटेल्स आपको DJI की फ्लाई ऐप के अंदर मिल जाएगी। हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि आप कैसे इस डिटेल्स को उसमें से देख सकते हैं। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट आपके ड्रोन की स्पेसिफिकेशन में मेंशन होगा। हमारा जो DJI का Mavic Air 2 है ये 0.57 kg का है, यानी 570 ग्राम का है। और टाइप ऑफ ड्रोन आपने ऑटोमेटिकली चूज़ हो जाएगा जैसे ही आप मैक्सिमम टेक ऑफ वेट यहाँ एंटर करोगे। उसके बाद ऑन बोर्ड कंट्रोलर टाइप मैनुअल है। हमारा जो ड्रोन है वो मैनुअली रिमोट से कंट्रोल होता है, ऑटोमेटिक नहीं है। और विंग टाइप जो है, हमारे जो ड्रोन्स होते हैं इनके रोटरी विंग्स होते हैं, फिक्स टाइप विंग्स होते हैं जैसे हमारे एरोप्लेन होते हैं जिसके दोनों साइड पे फिक्स विंग होते हैं। मंथ एंड इन ईयर ऑफ परचेज़ आपने एंटर करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे 3 फाइल्स अपलोड करनी है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और क्लोजअप व्यू। और ये जो व्यूज़ हैं आपके JPG भी हो सकते हैं, PNG भी हो सकते हैं और PDF भी हो सकते हैं। हम अभी JPG अपलोड कर रहे हैं, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन है कि आप ये जो फाइल्स हैं ये PDF अपलोड करें, क्योंकि इसमें हायर क्वालिटी की इमेज चाहिए और फाइल साइज़ भी 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो PDF फॉर्मेट में आपका फ़ाइल साइज़ भी छोटा रहेगा और क्वालिटी भी ज़्यादा रहेगी। तो ये तीनों फाइल्स आपने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे एक एग्रीमेंट, आई हेयर बाय कन्फर्म दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हेयर इज़ ट्रू, ये आपको क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। और अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक होंगी तो ये आपको प्रीव्यू करके दिखा देगा आपको सारी डिटेल्स। आप इसमें उसको अपनी सारी डिटेल्स क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद गेट DAN पे क्लिक करोगे आप। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे आप नीचे देखोगे तो आपको थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड डिटेल, योर DAN नंबर इज़ दिस, इट विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल ID। और अगर आप अपनी ईमेल ID चेक करेंगे तो आपकी ईमेल ID पे भी ये आ जाना चाहिए। अगर आपके इनबॉक्स में नहीं है तो आप स्पैम में चेक कर सकते हैं। और ये आपका 48 आवर्स के अंदर आ जाता है। तो अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो DAN नंबर है वो हमारी मेल पे आ गया है। इसको हम नॉट स्पैम करके अपने इनबॉक्स में ले जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ड्रोन जो है वो DJI की वेबसाइट पे एनलिस्ट कर सकते हैं। मेक श्योर अगर आप माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन परचेज़ कर रहे हैं तो उसको एनलिस्ट ज़रूर करवाएं। रिसेंटली ही JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ड्रोन यूज़ किया गया है और जिस वजह से वहाँ पे इवन टॉय ड्रोन्स भी जो हैं वो बैन हो गए हैं। तो किसी भी लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए एनलिस्ट कराना माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन इंडिया में बहुत ज़रूरी है। और अगर आप रिक्रिएशनल और पर्सनल पर्पज़ के लिए ड्रोन परचेज़ करना चाहते हैं तो बेटर ये है कि आप DJI का Mavic Mini या Mavic Mini 2 जो कि नैनो कैटेगरी में आता है वो परचेज़ कर लें, क्योंकि उसको एनलिस्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो DJI की Mavic Air 2 की बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम इसकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।